इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है, आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज एफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और न ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये 1 से 2 मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसे ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था, ताकि आवाम जाने कि वो अल्फाज क्या आते हैं। वैसे गौर साहब ये बताइएगा कि आज मुशर्रफ बीबी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी को खतरा हुआ, तो इसकी ज़िम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं आर्मी चीफ का, DGISI का और DGC का। क्या आपकी जो एतदाल पसंदी है, आप तो हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज मुशर्रफ बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं है? नहीं, देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकाट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की ज़िंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है, तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज़्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को ख़त्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें, या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं। इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है। इसलिए ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखिए खान साहब की ज़िंदगी पे 1 से ज़्यादा मरतबा अटैक हुआ है। और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मज़हब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मज़हब की आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक TV पे चलवाएं कि इसको ख़त्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिसकी कस्टडी जिनके पेश नज़र है और मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए ख़ानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनकी साहब ये बताइएगा कि जो अब उन्होंने मुशर्रफ बीबी ने भी कहा कि जिस तरह साबिक़ा फौजी अफसरान के नाम लिए, अब वो अपने ओहदों पे मौजूद नहीं है, तो इसी तरह कभी इमरान खान कहते थे मीर सादिक, मीर जाफिर, आज इस तरह की लैंग्वेज उनकी भी थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेज़मीरों से बात नहीं करनी। तो क्या इदारों को दोबारा निशाना बनाने? नहीं, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज़ ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर है। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से वो इदारों से बात नहीं करनी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी है उनके साथ हमने क्या बात करनी है कि हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि मुशर्रफ बीबी ने आज ये कहा है कि जब जस्ट वन क्वेश्चन, ही वाज फर्स्ट इन लाइन। इसको पार्टी पॉलिसी में
देखिए पहले भी उनकी फैमिली, वो देखो हाँ खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो पार्टी की भी स्टेटमेंट है, वो हमारी सब की स्टेटमेंट है, फैमिली भी स्टेटमेंट देती रहती है। एक मैटर जो खान साहब की ज़ात उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो सबसे पैरामाउंट है, इसलिए हमारी दरख्वास्त है, फॉर्मल दरख्वास्त है सारे लोगों से जो साहिब पे इक़्तिदार है और जो मोतबर हल्के हैं कि खान साहब की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी उन पे आयद हो रही है। हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि वो ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का ज़रूर नोटिस लेंगे, क्योंकि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के जवाब में इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आने चाहिए। जबकि हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ बढ़े तो ऐसी स्टेटमेंट दरमियान में आ जाते हैं, इससे बहुत हालात ख़राब हो जाए। बैरिस्टर गौर साहब, क्या इस बयान को पीटीआई का पॉलिसी बयान समझा जाए या फिर ये बुशरा बीबी का ज़ाती बयान? देखिए नहीं, बुशरा बीबी की स्टेटमेंट है, वो पार्टी पॉलिसी समझे। उसकी रीज़न यही है कि हमने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट खान साहब की लाइफ के बारे में कहा गया, इसलिए खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी चंद लोगों पे पहली आयद हो रही है। हम उन लोगों से बात नहीं करते जो थ्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं वो आवाम के जो रिजेक्टेड लोग हैं वो वही है। ये बताएं, बुशरा बीबी ने आज ये बताया कि जब वो समात के लिए अडियाला जेल आती हैं तो उनका जो शहद है जो इस्तेमाल करती है उसमें कुछ मिलाया गया। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, तो समझते हैं कि बनीगाला में उनकी ज़िंदगी को भी खतरा। देखिए एक चीज़ हमने लास्ट टाइम भी लेके आए थे और हमने उनको बीबी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उसके उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती पॉइंट आउट कर दिया था। बीबी कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जब कभी देती है, इतने अरसा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो आप ज़रूर ये समझें कि ऑलमोस्ट 2 महीने उनके जेल में पूरे होने को आए। इसी वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो ये सीरियस इशू है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि बीबी इस वक्त आइसोलेशन में, बीबी के पास कोई घर पे नहीं है और बीबी जिस केस में इनको अरेस्टेड है आप उनको ज़रा देख लीजिएगा। बीबी का तो शखाना में नाम नहीं है, तो शखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तो शखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है, तो शखाना की जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है कैबिनेट डिवीजन के पास उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट आया था उसमें उसका नाम नहीं है। स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया था उसमें बीबी का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिलावर साहब के पास ट्रायल के लिए भेजा था उसमें बीबी का नाम नहीं है। यह तो बिल्कुल बगैर किसी एविडेंस का केस है, सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है, इसलिए बीबी को आइसोलेट कमरे में रखा गया है। एक जेल नहीं है जिस तरह पूरा घर उसके पास है, सिर्फ एक कमरा है जिसके सारे जो शीशे वो बंद है, इसलिए बीबी की सेहत का हम इतना ही मुतालबा करते हैं जिस तरह दूसरों का कर रहे हैं।